ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा स्वर ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। टाइगर हिल का बैटल इतना आसान नहीं था, क्योंकि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी वो, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, जिसने पूरा जो है द्रास सेक्टर को डोमिनेट किया हुआ था। जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले, उसको पूरा ब्लॉक किया हुआ था। बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क था कि हमें उस रास्ते को भी खोलना है, दुश्मन की निगरानी से अपने उस पूरे सेक्टर को बचाना भी है, खुद जो है उनकी निगरानी से बच करके उनके नजदीक भी जाना है। -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन की भारी गोलाबारी, इन सब परिस्थितियों में ऊपर पहुंच, ऑक्सीजन की कमी थी। एक तो हाइट पे जाना एडवांटेज दुश्मन के पास था, हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं था, सारे के सारे डिसएडवांटेज थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन सब परिस्थितियों को पार करते हुए हमें 2 रात और 1 दिन लगा था उस पहाड़ी पर चढ़ने में। मुझे याद है कि जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रस्सी के सहारे टॉप की तरफ बढ़ रहे थे, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया था। हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया, केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े, सामने दुश्मन के बंकर्स, आमने सामने की मुठभेड़ हुई। एक ऐसी हैंड टू हैंड फाइट के अंदर पाकिस्तान के चारों सैनिकों को तो मार दिया हमने, लेकिन टॉप पर उनकी पूरी एक कंपनी बैठी हुई थी। फिर उसका बम्बारमेंट, उसकी गोलाबारी, 5 घंटे तक हम वहां पे लड़े, और 5 घंटे में मैंने अपने एक एक साथी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। मैंने देखा है कि मेरा एक साथी मुझे खुद फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी निकाल करके पॉलिथीन फाड़ने के लिए हाथ यहां तक पहुंचा था, यहां पे गोली लगी और इधर से खून का फव्वारा छूट गया। मेरी बगल में बैठा मेरा साथी, उसको सीने में ब्रस्ट आकर के लगा, वो भी मेरी गोद में आकर के लेट गया। मैंने एक सैनिक के जो न सर को फटते हुए देखा, उसके सीने को फटते हुए देखा। उन पलों को तो मैं कैसे भूल सकता हूं। You joined the army at 16 years of age, तो आपको सख्त होना बहुत जल्दी ज़रूरी था। तो how did the army training help in that? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं किसान का बेटा भी हूँ, तो खेती में जब काम करते हैं तो वैसे ही सख्तनेस आ जाती है शरीर के अंदर। और फौजी का बेटा था, तो वहाँ से वो गुण मिले। जब फौज में 16 साल 5 महीने की उम्र में भर्ती हुआ, तो रेजिमेंट की जो ट्रेनिंग थी, मैं जिसका किताबों के अंदर पढ़ा था, सिख एमएच अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह, उनके बारे में पढ़ करके सुनते थे, एक अनुमान लगाते वो बंदे कैसे होंगे। उसी रेजिमेंट में मैं चला गया। उस रेजिमेंट में जाने के बाद जो वहाँ के ट्रेडिशनल गुण थे, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से कूट कूट करके हमारे अंदर भर दिया गया, और हम इतने सशक्त हो गए, इतने समृद्ध हो गए कि हम किसी भी कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते थे। आपसे जब लोग मिलते होंगे वो बहुत भावुक हो जाते होंगे। You're a living legend, so to speak. How do you respond to them? हाँ बिल्कुल भावुक होते हैं, कि ये परमवीर चक्र ज़्यादातर मरणोपरांत हैं, और आज की डेट में इंडिया के अंदर सिर्फ 3 अलाइव परमवीर चक्र हैं, जो वो आकर के मिलते हैं तो इमोशनली होते हैं। बट हम उनको ये देखिए, हमने अपना कर्तव्य निभाया है, और अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को पूर्ण करने की एक जो दायित्व था उसका निर्वाह किया है। आपको भी हमें वो मौका मिला, हमने उस ड्यूटी का निर्वाह किया। हो सकता है कि आप जब ऐसी ड्यूटी करेंगे तो आपको भी वो मौका मिल सकता है, और जो मौका मिलता है उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। So what according to you is bravery? क्योंकि उस मोमेंट
in the middle of a battle आपने जो बहादुरी दिखाई, क्या लाइफ में आगे भी चुनौतियाँ आई हैं, challenges आती हैं, तो क्या हर challenge में brave होना is that a choice? हर व्यक्ति के अंदर वो ब्रेवरी होती है। सोल्जर होने के नाते हमें हर काम में फिर एक स्टैंडर्ड जो है बन गया है, उस स्टैंडर्ड को कायम रखने के लिए वो काम करने पड़ते हैं और उसी को मेंटेन करने में आज तक हम लगे हुए हैं। वो बैटल का ब्रेवरी था लड़ाई में, जो हमें एक फ़ौजी होने के नाते जो हमें वो सौभाग्य मिला कि हम वहाँ पर एक अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए कुछ कर पाए, कुछ ब्रेवरी दिखा पाए। लेकिन उसके बाद में भी जो भी टास्क, जो भी काम मिले, तो उसी ब्रेवरी के साथ में पूर्ण किया जा रहा है और आज भी हम वो कर रहे हैं। So what's the biggest lesson that you draw from the army? हमारे फ़ौज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम करने पे विश्वास करते हैं। हमें जो काम मिला है उसको किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हमें पूर्ण करना है। ये हमारा सबसे बड़ा लेसन है, यही सीख है हमारी कि आपके अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकती हैं परिस्थिति। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके बंदे भी ख़त्म हो सकते हैं, आपका एम्युनिशन भी ख़त्म हो सकता है। अगर आप भी बचते हैं, मेरी आखिरी सांस भी बची है, तो आखिरी सांस तक मैं उस कार्य को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता हूँ और ये हर सैनिक के अंदर सोच होती है। So this round is about small questions related to your personal choices. So if you could quickly answer them. What is your favorite food? मटर पनीर। Your favorite place? केरला। Your greatest inspiration? मेरे फादर। And what's your hobby? मैं कबड्डी। And what's your favorite movie? तिरंगा।